वीरक ने कहा, कमल लोचने, मेरी स्नेहवत्सला माता पार्वती ने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया है, कोई भी पराई स्त्री भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। वीरक द्वारा ऐसा कही जाने पर पार्वती देवी मन में विचार करने लगी कि वायु ने मुझे जिस स्त्री के विषय में सूचना दी थी वो स्त्री नहीं थी, प्रत्युत वो कोई दैत्य था। क्रोध के वशीभूत हो मैंने व्यर्थ ही वीरक को शाप दे दिया। क्रोध से प्रेरित हुए मूर्ख लोग प्रायः इसी प्रकार अकार्य कर बैठते हैं। क्रोध करने से कीर्ति नष्ट हो जाती है और क्रोध सुस्थिर लक्ष्मी का भी विनाश कर देता है। इसी कारण तत्वार्थ को निश्चित रूप से न जानकर मैंने अपने पुर को ही शाप दे दिया। जिनकी बुद्धि विपरीत अर्थ को ग्रहण करती है उन्हें विपत्तियां मिलती हैं। ऐसा अतः विचार कर पार्वती कमल सी कांति वाले मुख से लज्जा का नाट्य करती हुई वीरक से इस प्रकार कहने लगी। 1 to 5 देवी बोली, वीरक तुम अपने मन में मेरे प्रति संदेह मत करो, मैं ही हिमाचल की पुत्री, शंकर जी की प्रियतमा पत्नी और तुम्हारी माता हूँ। बेटा, मेरे शरीर की अभिनव शोभा के भ्रम से तुम शंका मत करो। ये गौर कांति मुझे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर प्रदान की है। मुझे ये दैत्य द्वारा निर्मित वृतांत ज्ञात नहीं था, अतः शंकर जी के एकांत में स्थित रहने पर किसी अन्य नारी का प्रवेश तुम्हारी असावधानी से जानकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया है। वो शाप तो अब टाला नहीं जा सकता, किंतु उससे उद्धार का उपाय तुम्हें बतला रही हूँ। तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर वहाँ अपना मनोरथ पूरा करके शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाओगे जी, कहते हैं ऋषियों। तदनंतर यस्क प्राप्त मन से उदय हुए पूर्णिमा चंद्रमा को सो कांति वाली माता पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात बोला। 10 वीरक ने कहा, गिरिराज कुमारी, आपके चरण नख प्रणत हुए सुरों और असुरों के मुकुटों में लगी हुई मणि समूहों की उत्कट कांति से सुशोभित होते रहते हैं। आप शरणागत वत्सला तथा प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाली हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। गिरिनंदिनी, आपके कंधे सूर्य मंडल के समान चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। आपकी शरीरात प्रभ से परिपूर्ण सुमेरु गिरि की तरह है। आप विशैले सर्परूप तरकाल विभूषित हैं। मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। सिद्धों द्वारा नमस्कार की जाने वाली देवी, आपके समान जगत प्रणतजनों के अभीष्ट को तुरंत प्रदान करने वाला दूसरा कौन है? गिरिजे, इस जगत में भगवान शंकर आपके समान किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करते। आपने महेश्वर मंडल को निर्मल योगवल से निर्मित अपने शरीर के तुल्य दुर्जय बना दिया है। आप मारे गए अंधकासुर के भाई बंधुओं का संहार करने वाली हैं। सूर्यधरों ने सर्वप्रथम आपकी स्तुति की है। आप श्वेत वर्ण को जटा केश समूह से आच्छादित कंधी वाले विशालकाय सिंहरूपी रथ पर आरूढ़ होती हैं। आपने चमकती हुई शक्ति के मुख से निकलने वाली अग्नि को कांति से पीला पड़ने वाली लंबी भुजाओं से प्रधान प्रधान असुरों को पीसकर चूर्ण कर दिया है। 11 to 15 जन्नी त्रिभुवन के प्राणी आपको शुंभ निशुंभ का संहार करने वाली चंडिका कहते हैं। एकमात्र आप इस भूतल पर विनम्र जनों द्वारा चिंतना किए गए प्रधान प्रधान दानवों का वेग पूर्वक मर्दन करने में उत्साह रखने वाली है। देवी, आप अजेय, अनुपम, त्रिभुवन सुंदरी और शिवजी की प्राण प्रिया है। आपका जो शरीर आकाश में, वायु के मार्ग में, अग्नि की भीषण ज्वालाओं में तथा पृथ्वी तल पर भासमान है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। रुचिर एवं भीषण लहरों से युक्त महासागर, अग्नि की लपटें, चराचर जगत तथा हजारों फण धारण करने वाले बड़े बड़े नाग, ये सभी आपका नाम लेने वाले मेरे लिए भयंकर नहीं दिख पड़ते। अनन्य भक्तजनों की आश्रयभूता भगवती, मैं आपके चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ। आपके चरणों में प्रगट होने से प्राप्त हुए थोड़े से फल के कारण मेरा इंद्रिय समुदाय आपके चरणों में अटल स्थान प्राप्त करे। पुत्रवत्सले, मेरे लिए पूर्ण रूप से शांत हो जाइए। त्रिलोकी की आश्रय भूता देवी, आपको नमस्कार है। शिवे, मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में ही लगी रहे। मैं आपके शरणागत हूँ और चरणों में पड़ा हूँ। आपको नमस्कार है। 16 to 20 सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वीरक के इस प्रकार संस्तवन करने पर पार्वती देवी प्रसन्न हो गई। तब वे अपने पति शिवजी के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुई। इधर द्वारपाल वीरक ने शिवजी के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए देवों को आदर पूर्वक ऐसा कहकर अपने अपने घरों को लौटा दिया कि देवगण, इस समय मिलने का अवसर नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर एकांत में पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहे जाने पर वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवताओं के मन में उतावली उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने शंकर जी की चेष्टा का पता लगाने के लिए अग्नि को भेजा। वहां जाकर अग्निदेव ने शुक का रूप धारण किया और गवाक्ष मार्ग से भीतर प्रवेश करके देखा कि शंकर जी गिरिजा के साथ शैया पर विराजमान है। उधर देवेश्वर शंकर जी की दृष्टि शुक्रूपी अग्नि पर पड़ गई। तब महादेव कुछ क्रुद्ध से होकर अग्नि से बोले। शिव जी ने कहा, अग्नि, चूंकि तुमने ही यह विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कहे जाने पर अग्नि हाथ जोड़कर शंकर जी द्वारा आधान किए गए वीर्य को पी गए और उसे सभी देवताओं के शरीर में विभक्त करके उन्हें पूर्ण कर दिया।
तदनंतर शंकर जी का वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान वीर्य देवताओं का उदर फाड़कर बाहर निकल आया और शंकर जी के उस विस्तृत आश्रम में अनेकों योजनों में विस्तृत एवं निर्मल जल से पूर्ण महान सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसमें स्वर्ण को सी कांति वाले कमल खिले हुए थे और नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। तत्पश्चात स्वर्णमय वृक्ष एवं अगाध जल से संपन्न उस सरोवर के विषय में सुनकर कुतूहल से भरी हुई पार्वती देवी उस स्वर्णमय कमल से भरे हुए सरोवर के तट पर गरियो और उसके कमल को सिर पर धारण करके जल क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात पार्वती देवी सखी के साथ उस सरोवर के तट पर बैठ गयी और उस सरोवर के कमल की गंध से सुवासित स्वच्छ स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उनकी दृष्टि उस सरोवर में स्नान कर निकली हुई 6 कृत्तिकाओं पर पड़ी जो सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रही थी तथा कमल के पत्ते के दोने में उस सरोवर के जल को लेकर घर की ओर जाने के लिए उद्यत थी। तब पार्वती ने उनसे हर्षपूर्वक कहा, मैं कमल के पत्ते में रखे हुए जल को देख रही हूँ। ये सुनकर उन कृत्तिकाओं ने पार्वती से सारा वृतांत कह सुनाया। कृत्तिकाओं ने कहा, शुभान्य, ये जल हम लोग आपको दे देंगी, किंतु यदि आप ये प्रतिज्ञा करें कि इस जल के पान करने से जो गर्भ स्थित होगा उससे उत्पन्न हुआ बालक हम लोगों का भी पुत्र कहलाए और हम लोगों के नाम पर उसका नामकरण किया जाए, वो बालक सभी लोकों में विख्यात होगा। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने कहा, भला जो मेरे समान सभी अंगों से युक्त होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह आप लोगों का पुत्र कैसे हो सकेगा? तब कृत्तिकाओं ने पार्वती से कहा, यदि हम लोग इस बालक के उत्तम मस्तकों की रचना करेंगी तो यह वैसा हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर पार्वती ने कहा, अनिद्य सुंदरियो, ऐसा ही हो। तब हर्ष से भरी हुई कृत्तिकाओं ने कमल के पत्ते में रखे हुए उस जल को पार्वती को समर्पित कर दिया और पार्वती ने भी उस सारे जल को क्रमशः पी लिया। उस जल के पी लेने पर उसी सरोवर के तट पर पार्वती देवी की दाहिनी कोख को फाड़कर एक अद्भुत बालक निकल पड़ा जो समस्त लोगों को उद्भासित कर रहा था। उसकी शरीर कांति सूर्य के समान थी। वो स्वर्ण सदृश प्रकाशमान तथा हाथों में निर्मल एवं भयावनी शक्ति और शूल धारण किए हुए था। उसके 6 मुख थे। वो सुवर्ण की सी छवि से युक्त हो उद्दीप्त हो रहा था और पापाचारी दैत्यों को मारने के लिए उद्यत सा दिख रहा था। इसी कारण वे देव कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुए।